हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम एक लेसन पढ़ेंगे 1000 पीसीज ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने के जो 1000 पीस हैं वो किस तरह से दो लोग हैं अपनी चालाकी से वो उसको लेते हैं अपनी ज़रूरत में। तो इसके बारे में हम एक कहानी पढ़ेंगे। तो बच्चों, बहुत साल पहले हारून आई राशिद और इजिप्ट का जो कलीफ है वो अबू हसन के साथ थे। उनके जो सबसे मतलब पसंदीदा दरबारी थे, और नुज़रत जो थी अबू हसन की पत्नी थी, वो उनकी सबसे पसंद की राजकुमारी थी। तब यहाँ पर पहला दृश्य है जिसमें कि अबू हसन और उसकी पत्नी घर में होते हैं और उनका नाश्ते का समय हो रहा होता है। तो अबू हसन बोलते हैं, नुज़रत उनकी वाइफ को बोलते हैं कि मेरे लिए एक बार नाश्ता ला दो और मुझे फिर खलीफ के दरबार में जाना है। फिर नुज़रत उनके लिए नाश्ता लेके आती है। तो फिर अबू हसन कहते हैं, क्या ये नाश्ता है? ये मतलब कुत्ते भी इसको नहीं पसंद करेंगे, इसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो नुज़रत बोलती है कि मेरे पास घर में कुछ अच्छा नाश्ता बनाने के लिए सामान ही नहीं है। तो अबू हसन बोलते हैं कि तुम बाज़ार से जाके कुछ चीज़ें क्यों नहीं ले आती? तो नुज़रत बोलती है कि हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। फिर अबू हसन को इस पर बहुत शर्मिंदा आती होता है वो, और कहता है, लोग कहते हैं कि अबू हसन खलीफ का सबसे पसंद का व्यक्ति है और हम लोग स्टार्विंग यानी कि भूखे मर रहे हैं। तो नुज़रत कहती है कि जब तुम अपने बहुत सारे दर्जनों दोस्तों को खाना खिलाते हो, उनका हर एक रोज़ मनोरंजन करते हो, देन इट इज़ इनएविटेबल मतलब तब तो ये होना निश्चित ही है कि मतलब तुम रोज़ाना अपने दोस्तों को दावत खिलाते रहते हो और उनको मज़े कराते हो, तो हमारे पास खाने के लिए नहीं बचा, तो ये तो होना निश्चित ही है। तो अबू हसन कहता है कि मेरे दोस्तों को बुरा मत कहो, उन्हें श्राप मत दो। नुज़रत कहती है, मैं किसी को श्राप नहीं दे रही हूँ, लेकिन यही सच्चाई है। फिर अबू हसन कहता है कि मुझे खलीफ के पास जाना चाहिए और उनसे कुछ दोबारा मांगना चाहिए। तो नुज़रत कहती है कि जो सोना उन्होंने हमें पिछली बार दिया था वो लास्ट 10 साल में ख़त्म हो गया और तुमने सारा वेस्ट कर दिया। वेस्टफुली मतलब बिना किसी यूज़ के तुमने सारा खर्च कर दिया। अब अबू हसन कहता है, वेस्टफुली मतलब क्या बेकार कर दिया? हम खुशी से रहे, हमने अपने दोस्तों को अच्छा खाना खिलाया। तो नुज़रत कहती है, अब तुम्हारे दोस्त को भी तुम्हारे को अपना खाना शेयर करना चाहिए। तो अबू हसन कहता है, हमें हमें दूसरों को खिलाने से खुशी मिलती है, हमें दूसरों को मनोरंजन कराने में खुशी मिलती है, हमें उनसे कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए। फिर नुज़रत कहती है कि वो जो भीड़ है जो हमारे घर आती थी इतने लंबे समय से, जब हमारे पास पैसे थे जब वो आती थी, और अब हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो उनमें से कोई भी हमें दिखाई नहीं देगा। तो अबू हसन कहता है कि लोग उसी तरह के होते हैं। फिर नुज़रत बोलती है कि हाउ विल वी आस्क, हम खलीफ से पैसे किस तरह मांगेंगे? तो अबू हसन कहता है, सुनो, मैं बीमार होने का नाटक करूँगा। प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, कि मैं बीमार होने का नाटक करूँगा और तुम खलीफ के पास जाना। फिर नुज़रत कहती है, मैं एक औरत कैसे सीधे उनके पास जा सकती है? फिर अबू हसन कहता है कि खलीफ जो है हर एक किसी से मिलता है, तो तुम राजकुमारी के पास जाना। फिर नुज़रत कहती है, क्या विल इट बी इनफ फॉर ए फ्यू मंथ्स, क्या जो हमें मिले मतलब क्या हमारे लिए कुछ महीनों के लिए वो काफ़ी होगा? और तुम्हारे दोस्तों के मतलब उसको था कि वो फिर से जो कुछ लाएगी उसके दोस्तों को खिला पिला के वो सब पैसा ख़त्म कर देगा। फिर अबू हसन कहता है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मैं मरने का नाटक करूँगा और तुम राजकुमारी के पास जाओ और उनसे मेरे अंतिम संस्कार के लिए थोड़ा पैसा मांग कर लाओ। फिर नुज़रत कहती है, अपना मुंह और हाथ अपने ढक कर, कि मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? अगर तुम मरे हुए हो तो मुझे इस पर दुखी होना चाहिए, और मैं तुम्हें मरा हुआ विश करूँ, मतलब तुम्हें मरे हुए के बाद तो मैं रोऊंगी, परेशान होंगी, दुखी होंगी। तो हुसन कहता है कि तुम वाकई बहुत बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो, तुम्हें यू तुम हमेशा मुझे एक नया विचार देती हो। तो पहले तो मैं लेट जाऊंगा और मैं मरने का नाटक करूंगा, तो तुम चुपचाप राजकुमारी के पास जाना और उन्हें बोलना कि अबू हसन को अचानक से कुछ तेज़ बुखार था, अटैक आ गया और वो मर गया। और जब तुम वापस आ जाओगी तो तुम लेट जाना और तुम मरने का नाटक करना और मैं खलीफ के पास जाऊंगा। और वो इसकी अपने अपने हिस्सों की प्रैक्टिस करने लगते हैं और राजकुमारी के पास जाता है और बदले फिर उसके बाद वो खलीफ के पास जाता है। फिर दूसरे दृश्य में क्या होता है, अबू हसन कहता है, मैंने अपना रोल अच्छी तरह से किया, अब खलीफ को ये विश्वास हो गया मेरे शब्दों पे, जो भी मैंने कहा उसे विश्वास हो गया और उसने मुझे
सोने के सिक्के दे दिए और तुम्हारे बारे में। फिर नुसरत कहती है मैंने भी अपना रोल बहुत अच्छी तरह किया और मेरे जो गेस्टर्स थे, गेस्टर्स मतलब मेरे जो हाव भाव, मेरे आंसू और जो कुछ मैंने बोला वो सब देख करके राजकुमारी को भी मेरी बात पर विश्वास हो गया और मुझे एक भी शब्द बोलना नहीं पड़ा और वो उन्होंने मेरे को 100 सोने के सिक्के दे दिए। तो अब हुसैन कहता है 200 सोने के सिक्के अब हमारे पास हो गए, अब हम मज़े करते हैं। फिर नुसरत कहती है लेकिन अब क्या होगा यदि उन्होंने हमें देख लिया, तो अब फिर उस इतना वो कहती है तो बाहर से पैरों के चलने की आवाज़ आती है कि ये शायद खलीफ के मैसेंजर थे, उनके जो संदेश वाहक होते हैं वो थे। तो अब हुसैन अपनी खिड़की से बाहर झांक के देखता है तो उसको लगता है कि उसकी पत्नी नीचे लेट जाती है और अपने को शॉल से ढक लेती है। फिर मैसेंजर कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, कि हमारे महल में एक विवाद चल रहा है। डिस्प्यूट मतलब एक विवाद है कि कलिफ ये कह रहा है कि तुम्हारी पत्नी मरी है, लेकिन राजकुमारी ये निश्चित है कि तुम मरे हो। तो दोनों में 1000 सोने के सिक्कों की शर्त लग गई है। अब उन्होंने हमें भेजा कि तुम जाओ और पता लगाओ कि कलिफ को बताओ कि तुमने क्या देखा। अब वो मैसेंजर वहाँ से चला जाता है। फिर नुसरत कहती है कि हमने क्या करा, अब हम क्या करेंगे। अब हुसैन कहते हैं चिंता मत करो जब तक मैं हूँ। फिर से पैरों की आवाज़ आती है और एक औरत की आवाज़ आती है। तो नुसरत कहती है कि ये राजकुमारी की नौकरानी है, तो उसकी सेविका है। तो अबू हसन कहता है, लेट जाता है और उसका अपने को ढक लेता है और बोलता है कि उस सेविका को अंदर आने दो। अब जो मैसेंजर है, जो संदेश वाहक होते हैं, वो अली को बजाकर देखते हैं, बताते हैं कि कलीफ दैट नुसरत हैड डाइड, कि कलीफ कि उसको बोल रहे हैं कि नुसरत मर गई थी, लेकिन अब वो मैं जाऊंगी और राजकुमारी को बताऊंगी कि जो कुछ मैंने देखा। अब वहाँ से वो मेड चली जाती है। फिर तीसरा दृश्य होता है, नुसरत बोलती है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकती और मुझे ये मानना पड़ेगा कि कलीफ के पहले कि तुम मर गए हो। तो अबू हसन कहता है कि हम शहर छोड़कर चले जाएंगे। अब इस व्हाट इज़ दैट आई हेयर, कि मैंने जो सुना क्या है। अब वो क्या सुना कि एक ट्रम्पेट्स एंड ड्रम, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से बाजे और ड्रम बजने की आवाज़ आने लगती है। अब वो अपनी खिड़की से बाहर देखता है और बोलता है कि अच्छा भगवान, कैलिफ ही अपने आप ही आ रहा है और राजकुमारी जुबेदा भी उसके साथ आ रही है। नुसरत बोलती है अब तो हमारा खात्मा ही हो जाएगा, अब हमें फांसी लटका दी जाएगी। फिर कलीफ और राजकुमारी जुबेदा जो है अपने संदेश वाहकों को एक दूसरे के कमरों में भेजते हैं। तो खलीफ बोलता है अबू हसन तुम कहाँ हो। जुबेदा बोलती है नुसरत इट्स मी, कि मैं हूँ राजकुमारी, अब तुम कहाँ हो। फिर कलीफ कहता है देखो 2 बॉडी हैं यहाँ पर, तुम दोनों मर गए हो। जुबेदा कहती है बेचारी नुसरत, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा दिल टूट गया है तुम्हारे हस्बैंड को मरा हुआ देख के। फिर कलिफ कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, ये बेचारा अबू हसन का दिल टूटा है तुम्हारी उसकी पत्नी को मरा हुआ देख के। फिर जुबेदा कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, मेरी मेड ने बताया था कि नुसरत की आंखों में आंसू थे और वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। फिर कलिफ कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको 1000 सोने के सिक्के दूंगा यदि कोई ये सिद्ध कर दे कि कौन पहले मरा है। तो जुबेदा कहती है ठीक है, मैं भी उसे 1000 सोने के सिक्के दूंगी जो व्यक्ति मुझे गलत साबित कर देगा। अब अबू एकदम उठकर खड़ा हो जाता है। अबू हसन बोलता है कि मैं था जो पहले मरा था, कमांडर ऑफ द फेथफुल, मतलब एंड फ्रेंड ऑफ द पुअर, कि मैं जो हूँ मतलब गरीबों का दोस्त हूँ। फिर कलिफ कहता है भगवान ये हमें बचाओ, क्या तुम भूत हो, ये औरत कौन जागी है। तो अबू हसन कहता है कि मेरे मालिक हम भूत नहीं हैं और ना ही हम में से कोई मरा है, ये हमारी गरीबी ही थी जिसने हमें ऐसा बुलवाया। अब हमें जेल में डाल दो और लेकिन मेरी पत्नी को माफ़ कर दो, वो भोली है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर नुसरत कहती है कि नहीं नहीं मेरे मालिक, मुझे इसके लिए दंड दो और मेरे पति को माफ़ कर दो। उसको किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था। फिर कलिफ कहता है कि मैं तुम दोनों जिंदा हो इसको देखकर बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें कोई भी सज़ा नहीं देना चाहता। जुबेदा कहती है ऐसा ही मेरे साथ है, मैं अबू और नुसरत को सारे सोने देना चाहती हूँ जो भी मैंने शर्त लगाई थी।
तो कलिफ भी कहता है निश्चित रूप से। तो इस तरह से वो दोनों हजार हजार सोने के सिक्के दोनों को दे देते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि जो नुज़हत है और जो उसका पति है उन्होंने कितनी ईमानदारी से और राजा से पैसे भी, सोने के सिक्के भी ले लिए। तो आई होप आपको ये कन्वर्सेशन समझ में आई होगी। थैंक यू।